हेलो गाइस, सारा सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी चल रहा है रक्षाबंधन एंड आई एम वेरी बिजी, पर मुझे लगा ये वीडियो मुझे अभी कभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सर्टिफाइड कॉपीज फ्री में मंगा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वेरिफिकेशन के लिए कॉपीज कैसे दे सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, पहले सर्टिफाइड कॉपीज मंगाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे, बट अब आईसीएसआई ने ये एक नोटिफिकेशन दिया कि हम फ्री में कैसे मंगा सकते हैं। तो जैसे हम गूगल पे सर्च करेंगे आईसीएसआई एग्जामिनेशन आंसर बुक समथिंग, पीछे मैं दिखा रही हूँ। जैसे आप ये टाइप करोगे, आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, वहां पे आपको अपना पहले रोल नंबर डालना है, फिर रजिस्ट्रेशन डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है और बस अपन को नेक्स्ट कर देना है, सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, आपको आपके सब्जेक्ट्स के सामने एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा। आपको उतने चेक बॉक्स को टिक कर लेना है जो जो कॉपीज आपको मंगानी है। बेसिकली मैंने सारी ही मंगा ली थी, तो हम सारे चेक बॉक्स पे टिक कर लेंगे एंड देन हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम ये सबमिट करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आपके ईमेल पे इमीडिएटली एक मैसेज आएगा, उसमें आपका लॉगिन और पासवर्ड दोनों जो आईसीएसआई ने आपके लिए क्रिएट किए होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे वो दिखेंगे और एक लिंक आ जाएगा, ठीक है, तीन चीजें आ जाएंगी, आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट क्या होता है ना, जैसे आपको ये तीनों चीजें दिखेंगी, इट डजंट मीन कि आप हाथों हाथ इमीडिएटली उसे खोल सकते हैं। नीचे जब आप उसे स्क्रॉल करेंगे ईमेल को, वहां पे एक डेट गिवन होगी, उस पर्टिकुलर डेट पे वो आंसर शीट्स आपके लिए खुलेंगी, बस एक दिन के लिए। जिस दिन वो होगा उस दिन के लिए ही वो खुलेंगे। आप अगर इस लिंक पे जाएंगे अभी, ठीक है, जब ये लिंक आपको मिला है, तो आप जैसे इसमें अपना लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे जो आपको ईमेल पे मिला है, आपको दिखेगा प्रोसेसिंग, इट इज इन प्रोसेस, मतलब आप अभी उसे खोल नहीं सकते अपनी कॉपीज को। जैसे मेरी कॉपीज, मैं आपको अपना ईमेल दिखा देती हूँ। मेरी कॉपीज 9 सितंबर को खुलेंगी, तो मैं 9 सितंबर को ही वहां पे अपनी कॉपीज खोल के देख सकती हूँ आंसर शीट। बट द थिंग इज, आंसर शीट सिर्फ 9 सितंबर के लिए होंगी, उसके बाद में उसे चेक नहीं कर पाऊंगी। तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा ताकि आप उसे बार बार देख सकें। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज कैसे कॉपीज को हम वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। मैं थोड़े डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। हर कॉपी वेरीफाई देने के लिए, जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप ईएसजी देना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो 250 रुपीज लगेंगे, मतलब ईच कॉपी 250 रुपीज बढ़ता जाएगा। 2 कॉपीज मंगानी है, 250 प्लस 250 500 रुपीज, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, कॉपीज आप कब से मंगा सकते हो? 25 अगस्त को रिजल्ट आया, आप 26 अगस्त से कॉपीज मंगा सकते हो। 21 डेज के अंदर आप वेरिफिकेशन कॉपीज के लिए करवा सकते हो, यानी आप 18 टू 17 सितंबर तक कॉपीज को वेरीफाई के लिए दे सकते हो रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आपको कहां जाना है? पहले आपको icci.edu.login पे जाना है। फर्स्ट साइट जो आपको दिख रही है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको पीछे मॉड्यूल दिख रहा होगा, है ना। हम जैसे उस मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे ना, एक लिस्ट खुल जाएगी, स्टूडेंट सर्विस एंड अनदर थिंग्स। आपको जाना है एग्जाम पे। कहाँ जाना है? एग्जाम पे। मैं आपको दोनों दिखा दूंगी कि लैपटॉप पे कैसा दिखता है जब हम ये पोर्टल खोलते हैं और हमारे फोन पे कैसा दिखता है, ठीक है। फिर जैसे हम एग्जाम की पे क्लिक करेंगे, हमारी एक और लिस्ट खुलेगी, उसमें लिखा होगा वेरिफिकेशन ऑफ कॉपीज, उस पर जाएंगे। जैसे ही आप वेरिफिकेशन ऑफ कॉपीज पे जाते हैं, आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। इस पे कहीं पे भी आपको क्लिक नहीं करना है, कहीं पे भी नहीं। आपको नीचे स्क्रॉल करके दिख रहा होगा न्यू रिक्वेस्ट, हमें न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे जो कॉपीज आपको वेरीफाई करानी है, ठीक है। मुझे 2 या 3 कॉपीज वेरीफाई करानी थी, तो मैं 2-3 पे टिक कर दूंगी, ठीक है। जैसे हम 2 या 3 चीजों पे टिक करेंगे, हाँ, हमको वहां पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर लिखा होगा जो अमाउंट आपका टोटल बना है। जैसे मैंने 3 कॉपीज मंगाई तो 750 रुपीज बना है, 750 रुपीज बना है, मैंने प्रोसीड टू पेमेंट किया। अगेन प्रोसीड टू पेमेंट में आपको दिख रहा होगा कि अगेन सेम ऑप्शन, डेबिट, क्रेडिट, बिल डेस्क, जो हमारा हमेशा से होता है। और उसके बाद जैसे हमने बिल डेस्क सेलेक्ट किया, हम क्यूआर से, डेबिट से, क्रेडिट से हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपके ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा और सिर्फ कंफर्मेशन आएगा कि हाँ, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। अब आपकी कॉपीज वेरीफाई होंगी। वेरीफाई कब हो के आती है? एक डेट दे रखी है, बट वो मतलब डेट नहीं दे रखी है, एक टाइमलाइन दे रखी है कि इट टेक्स 7 वीक्स। 7 वीक्स तक आपका टाइम लगेगा वेरीफाई होने में कॉपीज को। अब लोगों का सवाल होगा कि लास्ट डेट फॉर्म भरने की सितंबर की है,
20-25 सितंबर विदाउट लेट फीस, राइट। अगर हम अपना फॉर्म भर देते हैं दोनों ग्रुप, अगर हम फेल हुए, हम दोनों ग्रुप के लिए एग्जाम फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम पास आ रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि हम तो पास हो गए हैं ग्रुप में, विच इज अ गुड थिंग। अब हमने तो फॉर्म के पैसे भर दिए, क्या करें? कुछ मत करो, आईसीएसआई आपको उस फॉर्म के पैसे वापस आपके अकाउंट में दे देगा अगर आप वो ग्रुप पास हो गए होगे तो। ओके, सो ग्रुप पास होने पे आपको अपनी जो फॉर्म फीस है वापस मिल जाएगी, इसलिए कोई भी वेट नहीं करेगा उस दिन का कि कब बेसिकली हम वेरिफिकेशन होके आए फिर हम लेट फीस भर के फॉर्म भर देंगे एग्जाम का। नहीं, फॉर्म आप अभी भरिए दोनों ग्रुप के लिए, रिजल्ट आता रहेगा, वेरिफिकेशन होता रहेगा, वेरिफिकेशन अच्छा हुआ तो आपको फीस वापस मिल जाएगी, भगवान करे अच्छा ही हो, नहीं हुआ तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, एक और चीज वेरिफिकेशन में कोई ये भी उम्मीद नहीं लगाएगा कि आपके क्वेश्चंस वापस रीचेक होंगे। वेरिफिकेशन का मतलब है कि कोई अगर आपका क्वेश्चन मतलब चेक नहीं हुआ है, उसमें मार्क्स गिवन ही नहीं किए गए हैं, ठीक है, या फिर टोटलिंग में कोई गलती आई है, ओनली दैट विल बी वेरीफाइड बाय आईसीएसआई। उसके अलावा कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं होगा, मतलब रीचेकिंग नहीं होगी, दैट्स इट। आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे इसमें तो 4 मार्क्स मिले, क्या पता 6 मिल जाए, 2 बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कई लोगों ने पास में ही बताया है कि उनके 5-5, 10-10, 15-20 मार्क्स बढ़ते हैं। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स मिले हैं, लाइक आपने 80-90 का अटेम्प्ट किया और 19-20 मार्क्स ही मिला, गो फॉर इट, क्योंकि नुकसान तो कुछ नहीं है, आप पहले भी फेल ही हैं। अगर आप वेरिफिकेशन के बाद भी फेल है तो कोई नुकसान नहीं, आप वहीं उसी लेवल पे हैं। बट अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं, दैट्स अ प्रॉफिट, एंड 250 इज अ वेरी रीजनेबल अमाउंट अगर आपके पास है तो। ओके, मैंने वेरिफिकेशन कराया है, आप भी करा के देख लीजिए, क्या पता कुछ हो जाए। बट हाँ, मेरा ओपिनियन ये होगा, अगर किसी को पैसे बचाना है तो अभी के अभी आप अपनी कॉपीज के लिए अप्लाई करें। जो मैंने फर्स्ट प्रोसेस सिखाया था, कॉपीज आ जाएंगी, कॉपीज के बाद आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। जैसे मेरे 9 सितंबर को कॉपीज ओपन होंगी, मैं देखूंगी, अगर कॉपीज मुझे लगा कि वेरीफाई के लिए देनी चाहिए तो मैं 10th या 9th को ही वेरिफिकेशन के लिए दे दूंगी। लास्ट वेरिफिकेशन 18-19 तक हो सकता है, तो आराम से मेरे पास टाइम है वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। बाय बाय गाइस एंड हैप्पी रक्षाबंधन।